नमस्कार, मैं सनातन संगीता फ़िल्म्स के इस चैनल के आज के एपिसोड में मैं आप सभी सब्सक्राइबर का मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने आप सबों को ये वचन दिया है कि हम अपने इस चैनल पे न ही फ़िल्म का आपको ट्रेलर और फ़िल्में दिखाएँगे, बल्कि फ़िल्म मेकिंग की हर प्रक्रिया से भी आपको रूबरू करवाएँगे। तो आज का जो एपिसोड जो है, वो एपिसोड है सबीना फ़िल्म की मेकिंग के बारे में। तो सबीना फ़िल्म की मेकिंग तो बहुत बड़ी है, लेकिन आज ये जो पर्टिकुलर जो ये जो एपिसोड है, वो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये कॉन्सेप्ट सबीना फ़िल्म जो है वो विदेशों में जो लोग नौकरी करते हैं, जो इकोनॉमिक माइग्रेशन होता है, तो इकोनॉमिक माइग्रेशन का महिलाओं पर क्या असर पड़ता है, लेडीज़ पे क्या असर पड़ता है, पर्टिकुलरली भारत में और जो एडजॉइनिंग जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, उनकी महिलाओं पर इसका क्या असर होता है। वो है उनकी पीड़ा जो है, उन महिलाओं की पीड़ा जो है ना, हमने वो दिखाने की कोशिश करी है सबीना में। इकोनॉमिक माइग्रेशन का महिलाओं के ऊपर जो असर हुआ या जो असर होता है, जो हस्बैंड बाहर में जॉब करने जाते हैं, उसमें फिर महिलाओं के ऊपर जो एक इमोशनल इफ़ेक्ट जो उसका आता है या जो भी साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है इफ़ेक्ट जो आता है, उसके ऊपर जो पहली फ़िल्म बनी, जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है, वो भोजपुरी में बनी, वो विदेशिया सन 1963 में बनी। इस फ़िल्म में सुजीत कुमार और नाज़ ने अभिनय किया था। ये एक यादगार मूवी है विदेशिया भोजपुरी की। इस फ़िल्म में पहली बार महिलाओं के दर्द को दिखलाया गया, वैसी महिलाओं के दर्द को जिनके पति विदेश में काम कर रहे हैं। दिन गिनते-गिनते उनकी उँगलियाँ घिस गईं। और अपने पति जो विदेश में रह रहे हैं, उनकी बाट देख रही हैं। किस तरह से इसको फ़िल्माया गया था, बहुत ही सुंदर ये फ़िल्म थी विदेशिया। 1962 की ये फ़िल्म है साहब बीबी गुलाम गुरुदत्त साहब की, जिसमें उन्होंने सिंदूर की चर्चा की है कि विरह की ज्वाला में जो स्त्रियाँ हैं, जो पत्नियाँ हैं, वो सब याद है मुझे। आप पढ़ते जाइए, मैं सुन रही हूँ। वो सिंदूर लगाएँ, तो उससे उनकी वेदना और विरह कम होता है। इनके प्रेमी या प्रेमिकाएं इनसे रूठ चुके हों, दूर-दूर रहते हों, इन्हें चाहिए कि हमारे विश्वविख्यात मोहिनी सिंदूर का सेवन करें। असर न होने पे दाम वापस, कीमत ₹1 आने। ठीक है, मैं चलूं? तो साहब चलिए बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट कैसे आया मेरे दिमाग में। जो चीज़ें अभी हमने आपको बताई कि जो विदेशिया फ़िल्म थी, वहाँ पे जो महिलाओं की जो स्थिति वहाँ पे बताई थी भिखारी ठाकुर जी ने। उसके बाद मुझे कहीं नहीं दिखा कि ये समस्या को कहीं भी एक लार्जर स्केल में किसी ने उठाया हो या किसी ने दिखाया हो। तो 2006 में जब मैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग थी, तो एक लड़की आई। उसका दर्द ये था कि उसके हस्बैंड दुबई में जॉब करते थे और उसको फैमिली वीज़ा नहीं मिल रहा था और ये लड़की अपने पति के पास जाने के लिए काफ़ी व्याकुल थी। तो वो हमारे पास ये रिक्वेस्ट लेके आई कि सर आप गवर्नमेंट फंक्शनरी हैं, अगर आप दुबई में हमारे कॉन्सुलेट को ईमेल कर दें या फिर वहाँ की गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिख दें, तो शायद उसके हस्बैंड को फैमिली वीज़ा मिल पाए और वो वहाँ पे जा पाए। तो ये एक बात थी। उसके बाद में तकरीबन 6-7 साल के बाद मेरी पोस्टिंग रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के तौर पे हुई। तो हमारे जूनियर ऑफिसर ने एक लड़की को भेजा हमारे पास और उसने कहा कि सर हम इनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पासपोर्ट बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान अगर 2 बार पुलिस नेगेटिव रिपोर्ट दे दे तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्लोज करने की प्रथा थी।
और इस लड़की का दोनों बार एप्लीकेशन जो है वो दोनों बार उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जो थी वो नेगेटिव थी। तो हमने कहा चलो भेज दो, देख लेता हूँ मैं कुछ कर पाऊँगा तो हेल्प कर पाऊँगा उसकी। तो वो लड़की आई मेरे पास और हमने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारी रिपोर्ट जो है वो गलत आ रही है, पुलिस रिपोर्ट गलत दे रही है। तो उस लड़की ने बताया कि सर उसके जो फादर इन लॉ हैं वही नहीं चाहते हैं कि वो विदेश जाए, उनके बेटे यानी अपने पति के पास जाए। तो ये बड़ी पेशोपेश वाली बात मेरे पास हो गई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस रिपोर्ट एडवर्स है और मैं उसे पासपोर्ट दे दूँ। लेकिन फिर हमने सोचा कि भाई मैं यहाँ तो लोगों की मदद करने के लिए बैठा हूँ और जो रूल्स हैं वो आम जनता की मदद करने के लिए हैं कि बिल्कुल एक लकीर के फ़कीर की तरह हम काम करें। The bureaucrats are actually there to help the people, and rules are meant to help the people, to regulate the things, not to prevent anything, just to help out the people. तो फिर मैंने स्वविवेक का निर्णय लिया, उस लड़की के मैंने बैकग्राउंड को मैंने चेक किया उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे और फिर अल्टीमेटली मैंने उस लड़की को पासपोर्ट मैंने दे दिया। और देने के बाद मुझे इतना सुकून मिला, हमने कहा कि चलो कम से कम ये लड़की को जो हिंदुस्तान की लड़की है उसको अपने शौहर के पास में भेजता हूँ। अगर भेजने में मैं मददगार हुआ तो ये एक बड़ा बहुत पुण्य का काम है। और चूँकि बचपन से ही मैं थिएटर में था और राइटिंग मेरा पैशन था, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ गया और हमने सोचा कि जब कभी भी मेरे को मौका मिलेगा तो इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करूँगा और इसके ऊपर एक मूवी बनाऊँगा। तो इस तरह से जो है वो मूवी जो है वो आप लोगों के सामने, इसका ट्रेलर अभी हमारे चैनल पे है, अवेलेबल है, तो आप ट्रेलर देखें और फिर आप समझ पाइएगा कि ये फ़िल्म कितनी अच्छी बनी होगी। आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसका मेरे को बहुत अभिमान भी है कि इस फ़िल्म को आप लोगों ने, इसके ट्रेलर को आप लोगों ने इतना पसंद किया है। रिलीज़ होने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि इसको कुछ इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में हमने भेज रखा है और कुछ ऐसी फेस्टिवल्स हैं जिनकी ये एक शर्त है कि ये फ़िल्म कहीं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद मैं आप लोगों से मैं अपनी मूवी को बहुत दूर नहीं रख सकता, तो ये कुछ क्लिप्स मैं आपको इस मूवी के दिखला रहा हूँ इस बैकग्राउंड में। तो आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ वो आपको समझ में आई होगी बात कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं मूवी बनाने के लिए। अगले एपिसोड में बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट को हमने स्टोरी में कैसे तब्दील किया और किस तरह से स्क्रिप्टिंग करी। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।